अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू सी ए जावेद पटेल्स चैनल। आज मेरा टॉपिक है क्रेडिट कार्ड एंड इनकम टैक्स का नोटिस। देखो दोस्तों, कोई क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने से अमीर नहीं बन जाता। हाँ, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड की जो स्पेंडिंग है वो इनकम टैक्स से मैच नहीं हुई तो इनकम टैक्स का नोटिस ज़रूर आएगा। मैं आज एक प्रैक्टिकल बात करूंगा आपसे, जो हम में से हर एक कोई कर रहा है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि इसका इम्पैक्ट कितना खतरनाक आ सकता है। इंटरेस्ट और पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। एग्जांपल लेते हैं आईफोन। आजकल आईफोन 16 1 TB वाले या जो भी लेटेस्ट आईफोन है, 1 TB एंड मेगापिक्सल जितने भी सारे लेटेस्ट मॉडल है, करीब 2 से 2.5 लाख तक आते हैं। अब क्रेडिट कार्ड के अंदर कैसा होता है कि वो लोग कैशबैक ऑफर करते हैं कि इफ़ यू स्वाइप दिस मोबाइल फ़ोन विद दिस क्रेडिट कार्ड यू विल गेट अ 5,000 कैशबैक, 10,000 कैशबैक। अब क्या हुआ कि मेरी सैलरी है पर ईयर 5 लाख to 6 लाख। अब मेरे 5 दोस्त हैं और वो कहेंगे कि भाई तेरे क्रेडिट कार्ड से इतना स्वाइप कर दें। तो क्या हुआ कि मैंने 2.5 लाख के 5 क्रेडिट कार्ड से मोबाइल बुक कर दिए। तो अब मेरी स्पेंडिंग है कोई 12.5 लाख और मेरी ईयरली इनकम कितनी है, 6 लाख। दो तरफ से होगा। एक तो होगा कि आप अपने दोस्त को बताओगे कि हाँ 10,000 है, अपन दोनों 5-5 हज़ार कैशबैक कर लेंगे, या आप उसको बताओगे ही नहीं, आप 10,000 कैशबैक रख लोगे। XYZ कैशबैक का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो मेरे को यहाँ पर नहीं बताना। बहुत बार ऐसा भी होगा कि दोस्त लोग आपको नहीं बोलेंगे कि क्रेडिट कार्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसको कैशबैक चाहिए। इम्पोर्टेंट यहाँ पर कैशबैक कौन कितना ले रहा है उतना नहीं है, इम्पोर्टेंट ऐसा है कि 12.5 लाख आपकी स्पेंडिंग हो गई और आपकी सैलरी है सिर्फ 6 लाख। तो इसको इनकम टैक्स की लैंग्वेज में कहेंगे अनएक्सप्लेन स्पेंडिंग, जिसको आप इनकम टैक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे दोस्त का था और फिर मैंने स्वाइप किया। तो ये जो ऊपर का 6 लाख है उसके ऊपर भी टैक्स आएगा, ये मैं आपको बता दूं। तो ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो हमको पता होती नहीं है कि हम क्या करते हैं कि दोस्ती के अंदर और इमोशंस के अंदर ये सारी चीज़ें कर लेते हैं कि अगर ना कहूँगा उसको बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ पर नोटिस आएगी उसका क्या। क्योंकि नोटिस आने के बाद आप उनको कहोगे तो बोलेगा देख भाई तूने पहले बोला होता तो मैं नहीं करता, उसमें क्या है, मैं तो 5,000 देकर उससे अच्छा तो मैं वहाँ से कर लेता। क्रेडिट कार्ड या मुझे डर भी लगा था कि ऑनलाइन में मोबाइल अच्छा आएगा कि नहीं अच्छा आएगा। तो फिर ब्लेम गेम चालू होता है। तो उससे अच्छा पहले से ही अगर हम अलर्ट हो जावे, अवेयर हो जावे, हम हमारा क्रेडिट कार्ड दूसरों को क्यों दे। अच्छा, ये तो एक नुकसान हुआ इनकम टैक्स की नोटिस का। दूसरा एक नुकसान बताता हूँ कि मेरे एक रिलेटिव में एक जन ने उसके दोस्त को उसने बोला कि भाई तेरा कार्ड चाहिए, उसको 6 महीने की EMI पे कन्वर्ट करना है। अब क्या हुआ कि पहला EMI गया, दूसरे EMI का टाइम आया, लॉकडाउन लग गया। अब सामने वाले ने पे करना बंद कर दिया। तो अब क्या हुआ, मेरा सिबिल खराब हुआ। मेरा इन द सेंस मेरे रिलेटिव ने, जिसने क्रेडिट कार्ड दिया था, तो उसने, सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया, उसकी भी इतनी सैलरी नहीं थी, तो उसके गले में आया। फिर उसने मेरे पास आया, फिर उसको जाके समझाया कि भाई इसने तो तेरे को अच्छे के लिए दिया था। तो बोला चलो मैं थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा। तो सिबिल किसका खराब हुआ, मेरा खराब हुआ। तो हम क्रेडिट कार्ड किसी को स्वाइप देने के पहले, लोन ट्रांजेक्शन्स करने के पहले, ये सारी चीज़ों के पहले फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका पहले इम्पैक्ट देखें, उसके बाद ये सारा डिसीजन लें। तो आज मेरा मकसद, ये लोन वाला तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि भाई इसका ऐसा हो सकता है, हमारा सिबिल खराब हो सकता है। मेरा मेन मकसद जो वीडियो बनाने का था वो यही था कि क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग पे कंट्रोल रखे। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम क्या करते हैं कि कैश डिपॉजिट कर देते हैं, तो हैवी ट्रांजेक्शन अलर्ट होता है। क्रेडिट कार्ड वालों को भी डेटा अपलोड करना पड़ता है, बैंक वालों को भी डेटा अपलोड करना पड़ता है, और ये सारा पैन के ऊपर मामला आ जाता है, पैन कार्ड के ऊपर। उसके बाद फौरन नोटिस आती है। तो उसके लिए हम बचे ऐसी सारी नोटिस आने से जिसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। कि क्या करेंगे कि कोई भी दोस्त कहेगा कि क्रेडिट कार्ड है, तो अगर झूठ नहीं भी बोलना है कि नहीं भाई मेरे पास ये वाला क्रेडिट कार्ड नहीं है,
झूठ नहीं भी बोलना है तो बोलना कि भाई मेरे सीए ने मना किया था, या आप मेरे सीए से बात कर लो, तो हम उसको अच्छे से समझा सकते हैं कि भाई इनका क्रेडिट कार्ड वापरने से तुम अगर वापरोगे तो इनको कितना नुकसान है। तो ये सारी चीजें हम उसको समझा सकते हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छा आंसर मेरे सीए ने मना किया है, आप उनसे बात कर लो, यही सबसे बेस्ट आंसर है। झूठ बोलो कि आखिरत खराब करनी कि भाई मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, फिर बाद मरतबा ऐसा होता है कि पता चल जाता है, तो ये सारी चीजें से दुनिया भी खराब, आखिरत भी खराब, ये सारी चीजें क्यों करने का। उससे अच्छा सीधा आंसर मेरे सीए से बात कर लो, ठीक है। तो ये ऐसे में सारे वीडियो जो प्रैक्टिकल है, जो किसी को पता नहीं है, अवेयर नहीं होने की वजह से इनकम टैक्स की नोटिस आती है, और भी ये सारी वीडियो मैं लेकर आऊंगा। तो आप बने रहिए मेरी चैनल पर। इस सीए जावेद पटेल साइनिंग ऑफ।